अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर। अच्छा बेटा, लॉगरिथम सबसे पहले आपने ये देखना है कि लॉगरिथम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम जो है उसमें आपने एक तो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी होती है और दूसरी जो है वो आपके पास मेंटीसा। ठीक है। अच्छा अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपने ये सीखा था कि करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं, करेक्टरिस्टिक है क्या। तो जो आप लॉ को साइंटिफिक नोटेशन में रखते हैं तो उसमें जो 10 की पावर होती है वो आपके पास करेक्टरिस्टिक कहलाती है। ठीक है। और मेंटीसा बेटा क्या होता है? मेंटीसा जो है वो आपके पास डेसिमल पार्ट ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, डेसिमल पार्ट ऑफ अ लॉगरिथम वो आपके पास क्या होता है? मेंटीसा। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 43। अच्छा बेटा, लॉगरिथम के लिए सबसे पहले आपने, अच्छा ये क्वेश्चन है आपके पास 43। यहाँ पे आपने इसको लिखा। अब इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। तो करेक्टरिस्टिक के लिए बेटे आपने इसके पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे? अब देखिए, इसका पॉइंट नहीं है। अगर पॉइंट नहीं है तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि पॉइंट जो है वो इसका एंड में है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके आना है। तो ये बेटा कैसे हो जाएगा? यहाँ से इधर मूव करेगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेटा ये 1 पॉइंट मूव हुआ है तो 1। अब देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है और 10 की पावर क्या है? 1। तो ये आपके पास आ गई, करेक्टरिस्टिक आपके पास है 1। ठीक है। अच्छा, अब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है। मेंटीसा बेटा आपने कैसे फाइंड आउट करना है? अब ये देखिए, आपके पास है 43। अब इसके आगे बेटा डिजिट नहीं है तो हम खुद से ज़ीरो लगा लेंगे। मीन्स 43 को आपने बेटा ज़ीरो वाले रो में देखना है। ठीक है, लॉगरिथम टेबल आप निकालेंगे। अच्छा बेटा, ये देखिए 43, ये है 43। इसका ज़ीरो वाले कॉलम में आपने चेक करना है। ये है 6335। ठीक है, ये आपके पास इसका लॉग है 6335। तो बेटा अब ये देखिए 43 को आपने चेक किया है तो ये आ गया 6335। अच्छा, आपको बताया गया था कि मेंटीसा जो है वो डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, तो मींस यहाँ पे आपने पॉइंट लगाना है और यहाँ पे आपने ज़ीरो खुद से लगा देना है क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब लॉग कैसे फाइंड आउट करेंगे? लॉग ऑफ 43 इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या आई है? 1 प्लस 0.6335। ये आपके पास आ जाएगा 1.6335। ये आपके पास बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी कि लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लॉगरिथम में बेटा दो चीज़ें आपने देख लेती हैं, एक तो करेक्टरिस्टिक और दूसरी मेंटीसा। ओके, अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 2 है आपके पास, आपने फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 579 का लॉगरिथम। ठीक है, तो बेटे आपने सोल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को अगेन लिखना है, लॉग ऑफ 579। अब देखिए बेटा, यहाँ पे 579 आपको दिया गया है। अब यहाँ पे इसका पॉइंट नहीं है तो इसका एंड में कंसीडर करेंगे और इसको मूव करेंगे 1 2। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के आपने आगे लिखना, बाद लिखना लगाना होता है। ठीक है, ये आ जाएगा 5.79। तो साइंटिफिक नोटेशन बेटा आपके पास आ जाएगी, नोटेशन है बेटा आपके पास 5.79 मल्टीप्लाई 10⁻², क्योंकि पॉइंट जो है वो बेटा राइट साइड पे, राइट से लेफ़्ट मूव हुआ है तो 10 की पावर 2। ठीक है,
करेक्टरिस्टिक बेटा क्या आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई 2। अच्छा बेटा अब आपने मेंटीसा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? मेंटीसा। ठीक है, मेंटीसा बेटा कैसे, पॉइंट आपके पास था 5, क्वेश्चन था 5 7 9, मीन्स 57 को बेटा आपने 9 वाले टेबल में देखना है। ठीक है, ये हम चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेटा 57, ये है 57। ठीक है, 57 को बेटा आपने 9 वाले कॉलम में चेक करना है। ये है 57, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा बेटा ये आ रहा है आपके पास 3 7 8 4। ठीक है, ये आपके पास है 57 का। ठीक है, अच्छा बेटा ये आपके पास है, ये 57 को आपने चेक किया है, ये है 57 ये। ठीक है, इसका बेटा ये 9 वाले टेबल में देखें 7 6 2 7, 9 वाले टेबल में आ रहा है 7 6 2 7। यहाँ पे आप लिखेंगे 7 6 2 7। अच्छा बेटा डेसिमल पार्ट है तो आपने 0 पॉइंट लिखना है। ठीक हो गया। अब लॉगरिथम कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? लॉगरिथम इक्वल्स टू 2 + 0.6727। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.7627। ठीक है बेटा, ये आपके पास लॉगरिथम है। ठीक हो गया। आगे हम बेटा इसका पार्ट 3 करेंगे। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है आपके पास, लॉग ऑफ 1.982। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लॉग ऑफ 1.982। अच्छा बेटा देखिए ये फर्स्ट डिजिट के बाद जो है पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट यहाँ से कहीं भी मूव नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पे इसकी साइंटिफिक नोटेशन है आपके पास 1.982 मल्टीप्लाई 10 के बाद पॉइंट चूँकि मूव नहीं हुआ तो 0। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक आपके पास आ जाएगी 0। और मेंटीसा बेटा आपने कैसे फाइंड आउट करना है? मेंटीसा ये देखें बेटा आपके पास है 1982। 19 को पहले आपने 8 वाली रो में चेक करना है और फिर 2 वाली रो में। ठीक है, मीन डिफरेंस इन दोनों को ऐड कर देंगे। 19 को बेटा आपने पहले 8 में चेक करना है। ठीक है, ये चेक करें बेटा, ये है 19 और ये बेटा 8 वाली रो है। ठीक है, ये चेक कर लें। इसमें आ रहा है आपके पास 2967 और आगे बेटा इसको 2 वाली में, और चूँकि ये नीचे वाली लाइन में है तो ये नीचे वाला वर्ड लेंगे। ठीक है, जो मीन डिफरेंस है इसका 2 वाली रो में ये है 4। इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। 2967 ये आपके पास आ गई 2967 + 4। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2971। क्योंकि ये डेसिमल पार्ट है तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, आपके पास मेंटीसा क्या आ गया 0.2971। ठीक हो गया। अब बेटा अपने लॉगरिथम लिखने हैं। लॉगरिथम इक्वल्स टू है आपके पास 0 करेक्टरिस्टिक आई थी प्लस 0.2971। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2971। ठीक हो गया। ये बेटा आपके पास इसका पार्ट 3 था। आगे हम करेंगे इसका पार्ट 4। अच्छा बेटा पार्ट 4 है आपके पास 0.0876। ओके बेटा सबसे पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद आपने क्वेश्चन को आगे लिखना है 0.0876। अच्छा बेटा ये देखिए आपके पास क्वेश्चन था 0.0876। अब देखिए बेटा साइंटिफिक नोटेशन के लिए
ये पॉइंट बेटा आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके जाना होता है, ठीक है। वो है 8, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये 2 डिजिट मूव करेगा, ये आ जाएगा 8.76 मल्टीप्लाई 10 रेज। क्योंकि बेटा ये लेफ़्ट से राइट किया है तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, -2। अच्छा बेटा ये देखें, ये आपके पास है 876, 87 को आपने 6 वाले कॉलम में चेक करना है, ठीक है। 87 को आपने कौन से कॉलम में चेक करना है, 6 वाले में। ये बेटा ये चेक करें, ये 87 इसको आपने बेटा 6 वाले कॉलम में चेक करना है, ठीक है। ये आ गया 9425, ठीक है। क्या आ गया है, 9425। आपके पास बेटा मेंटीसा के लिए आपके पास आ जाता है 9425। चूँकि डेसिमल पार्ट है तो आपने 0 पॉइंट लगा देना है। अब बेटा लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लॉगरिथम इक्वल्स टू -2 प्लस 0.9425। करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे, ठीक है। ये आपके पास आ जाता है बेटा, कैलकुलेटर पे आपने करना है -1.0575, ठीक है। ये आपके पास लॉगरिथम है। आगे बेटा इसका पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट 5 है आपके पास लॉग ऑफ 0.047, ठीक है। इसके लिए बेटा आपने पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन बेटा ये आपने मस्ट लिखना होता है, ठीक है। एक नंबर आपको इस क्वेश्चन का मिलता है, इस प्रोसेस का मिलता है, ठीक है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, 0.047। ओके ओके, इसको बेटा साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन इस, अब देखें बेटा पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो ये बेटा पॉइंट है यहाँ पे 1 2, यहाँ पे मूव करेंगे, ये आ जाएगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -2। क्योंकि पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट किया है, ठीक है। आपके पास करेक्टरिस्टिक क्या है, -2। आगे आपने मेंटीसा बेटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेंटीसा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, 47 है आपके पास, आगे कोई डिजिट नहीं है, ठीक है। तो वो आपने 0 कंसिडर कर देना है। 47 को बेटा 0 वाले कॉलम में चेक करेंगे, ये है बेटा 6 7, 47 को 0 में 6 7 2 1, ठीक है। आपने लॉग टेबल खोलना है, वहाँ पे है 6 7 2 1, 6 7 2 1। क्योंकि बेटा ये डेसिमल पार्ट होता है तो ये आ जाएगा 0.6721। तो लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट आप करेंगे, इक्वल्स टू -2 प्लस 0.6721, ठीक है। ये बेटा आपके पास आ जाएगा -1.3279। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है लॉगरिथम, ठीक है। आगे इसका पार्ट 6 करेंगे हम। अच्छा बेटा पार्ट 6 है आपके पास, 0.000354, ठीक हो गया। बेटा आपने सेम आपने यहाँ पे प्रोसेस लिखना है, सॉल्यूशन। अगेन आपने क्वेश्चन लिखना है लॉग ऑफ 0.000354। अच्छा बेटा ये चेक करें, सबसे पहले आपने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है इसकी। साइंटिफिक नोटेशन इज़, अच्छा बेटा अब ये देखिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है वो 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होगा 1 2 3 4, 4 डिजिट मूव है। 3.54 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4, ठीक है। क्योंकि ये बेटा पॉइंट देखें आपके पास लेफ़्ट से राइट मूव है तो पावर नेगेटिव में आएगी। करेक्टरिस्टिक आपके पास है -4। मेंटीसा बेटा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। मेंटीसा कैसे फाइंड आउट करेंगे आपने, ये है 354। आपने 35 को बेटा 4 वाले कॉलम में चेक करना है, ठीक है। ये बेटा ये देखें, ये है 35 को आपने बेटा
4 वाले कॉलम में, ये है 5490, ये कॉलम आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये 4 वाला कॉलम है, ठीक है। 5490 डेसिमल पार्ट है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। लॉगरिथम बेटा कैसे आएगा आपके पास, -4 + 0.5490। बेटा ये आपने कैलकुलेटर पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, या जगह -3.4510, 0 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आपके पास पार्ट 6 फाइनल है, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है आज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।